किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आम फलों का राजा है और इसकी उत्पत्ति जो है हमारे देश में हुई है। आज हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर बाग है तो आम का है। आम की जो है बहुत सी किस्में और जातियां हमारे देश में प्रचलित हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है दशहरी किस्म है, साथ ही साथ लंगड़ा है। इसके बाद आपका जो है बॉम्बे ग्रीन है, आम्रपाली है, मल्लिका है। ये बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र में परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छा हमको उपज दे रही है। जहाँ पे हमको नया बाग स्थापित करना है तो आप देख लीजिए कि उसकी ज़मीन कैसी है। तो सायल डेप्थ जो है, मतलब मिट्टी की गहराई ज़रूर देख लेनी चाहिए और कम से कम 2 से 3 फीट अगर मिट्टी की गहराई है तो बहुत अच्छा है। किस्म के हिसाब से हमको खेत की लेआउट और प्लान तैयार करनी चाहिए। तो आपने लेआउट कर लिया। अब लेआउट करने के बाद गड्ढे की खुदाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए अगर आपकी जो है कंकरीली पथरीली वाली ज़मीन है तो कम से कम 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का लंबाई, चौड़ाई और गहराई का गड्ढे हमको ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए। गड्ढा की खुदाई करने के बाद 8 से 10 दिनों तक खुला छोड़ दें, लेकिन गड्ढा खोदते समय यह ध्यान दें कि ऊपर की 30 सेंटीमीटर मिट्टी निकालकर अलग रखें और नीचे के 70 सेंटीमीटर मिट्टी अलग रखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आम जो हमारी परंपरागत तरीके से लगा रहे हैं वो लगभग जो है 10 मीटर कतार से कतार की दूरी पे और 10 मीटर पौध की पौध दूरी पे हम लगा रहे हैं। जो हमारी पुरानी जातियां हैं और वो ज़्यादा फैलती हैं, उनके लिए 10 मीटर बाई 10 मीटर कतार और पौध की दूरी जो है ये उपयुक्त होती है। दूसरी बात, अगर कलमी पौधे हम लगा रहे हैं तो इस दूरी को हम 8 मीटर बाई 8 मीटर पे भी कर सकते हैं। रोपण दूरी का निर्धारण किस्मों के आधार पर किया जाता है और गड्ढा खुदाई के समय किस्म के अनुसार गड्ढे खोद लिया जाता है। लंगड़ा, चौसा, फजली, अल्फोंजो, हिमसागर इत्यादि किस्मों के लिए आमतौर पर 9 से लेकर 16 मीटर तक का रोपनी दूरी होती है। यही दशहरी के लिए 7 से 8 मीटर दूरी रखा जाता है। यदि दशहरी की बागवानी सघन करना हो तो 3 से 4 मीटर भी नई तकनीक में रोपण किया जा रहा है, लेकिन इसमें समय समय पर बाग की कटाई छटाई जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अरुणिका किस्म की रोपाई 1 गुणा से लेकर 4 गुणा मीटर की दूरी पर कर सकते हैं। अगर आम्रपाली है तो इसके लिए 2.5 गुणा 2.5 मीटर की दूरी अनुशंसित है। वर्गाकार विधि से हम जो है आम का रोपण करते हैं तो इसमें जो है 4 कोने पे 4 पौधा होता है और वर्गाकार विधि का सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो है आधार खाद के रूप में गोबर की खाद का या हमारी जो वर्मी कंपोस्ट है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रति गड्ढा कम से कम 15 से 20 किलोग्राम गोबर की खाद का या आपकी जो है अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास में है तो 5 से 7 किलोग्राम आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जहाँ पर हमारी दीमक की समस्या होती है तो हम नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं और प्रति गड्ढा 1 किलोग्राम नीम की खली का हम प्रयोग कर सकते हैं और ये आपका जो है आधार खाद के रूप में जो है हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम रसायन पे जाना चाहते हैं तो सुपर फास्फेट जो है 500 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 250 ग्राम जो है हम म्यूरेट ऑफ पोटाश या एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश ले सकते हैं। इन सब का बढ़िया मिश्रण बनाएं और गड्ढे की भराई कर दें। और बताए गए खाद उर्वरकों की मात्रा नीचे वाली 70 सेंटीमीटर मिट्टी में मिलाएं। फिर ऊपर वाली 30 सेंटीमीटर मिट्टी को पहले भरें। उसके बाद खाद उर्वरक जिस मिट्टी में मिलाए हैं उसे भरें और फिर मानसून आने पर पौधों की रोपाई करें। अब गड्ढे की भराई करने के बाद मानसून की ये पहली बरसात है, इसके बाद एक बार और पानी गिर जान दीजिए ताकि जो है मिट्टी का जो तापमान है वह थोड़ा सा कम हो जाए। अब आपको जो है पौधे लेके आना है कहीं भी विश्वसनीय स्रोत से और इन पौधों को लाने के बाद तुरंत लगाने की आप गलती ना करें। बाहर से आया है जो भी पौधा तो उसको आप जो है 6 से 7 दिन तक अपने घर पे जो है या अपने जो बाड़े होते हैं वहाँ पर सुरक्षित जगह पे आप जो है 6-7 दिन तक उसको रख लें। इसके बाद पूरे परिवार समेत जाकर हम जो गड्ढा भर चुके हैं उस गड्ढे में जो है पॉलीथीन से लगभग 4 इंच नीचे हमको पौधा लगाना चाहिए और पैकेट को बहुत ही सावधानीपूर्वक बाहर निकाल देना चाहिए और पौधा रोपण बहुत ही
अच्छे वातावरण में अपने अच्छे मन से पूरे परिवार के सभी सदस्य मिल के करें तो बहुत अच्छा होगा। पौधरोपण करने के बाद यदि पानी गिर रहा है या पानी गिरने की संभावना है तो आवश्यक नहीं है कि हम उसमें सिंचाई करें या उसमें पानी देवें। यदि पानी नहीं गिर रहा है या धूप है तो उसमें जो है हजारे के माध्यम से हम उसको एक तुरंत जो है पौधरोपण के बाद एक सिंचाई हम अपने स्तर पे कर सकते हैं। पहली बात। रोपाई के समय विशेष ध्यान रखें। जून या जुलाई में रोपाई उसी एरिया में करें जहां बारिश बहुत अधिक नहीं होती हो। अगर बारिश बहुत अधिक होती हो वहां बरसात के अंत में रोपाई करने से बेहतर परिणाम मिलता है। दूसरी बात यह है कि जब पौधरोपण करते हैं तो पौधरोपण करने के पूर्व एक बांस की डंडी जरूर ले लें, जिसको हम स्टिकिंग करना कहते हैं, और उस बांस में हल्के सुतली से या कोई कपड़े का धागा लेके जो है हल्के से हम उसको बांध देंगे तो आपका निश्चित रूप से जो है वो पौधा सीधा खड़ा होगा, और सीधा खड़े होने पे उसमें जो है पहले आर्डर की ग्रोथ हमको जल्दी मिल जाएगी।